नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको नीच भंग राजयोग के संबंध में बताऊंगा। कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह होते हैं तथा उनमें से कोई भी ग्रह कभी भी नीच राशि में स्थित हो सकता है। जैसे सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, बुध मीन राशि में नीच का होता है, गुरु यानी कि बृहस्पति देव मकर राशि में नीच का होता है, शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है तथा शनि मेष राशि में नीच का होता है। जब किसी नीच के ग्रह की महादशा या अंतरदशा जीवन में आती है तो जातक को सदा कष्ट प्राप्त होते हैं, वह उससे नीच फल प्राप्त होता है। लेकिन अनेक परिस्थितियों में ग्रह का नीच भंग हो जाता है तथा ग्रह का नीच प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। नीच भंग राजयोग में नीच ग्रह की नीचता समाप्त हो जाती है तथा वह ग्रह उच्च के ग्रह के समान फल प्रदान करता है। नीच भंग राजयोग निम्न परिस्थितियों में होता है। अभी आपके सामने एक कुंडली आई है जो कन्या लगन के जातक की कुंडली है। कुंडली के द्वितीय भाव में शनि उच्च का है, तृतीय भाव में राहु स्थित है, छठे भाव में सूर्य स्थित है तथा 7वें भाव मीन राशि में बुध व शुक्र बैठे हैं। 8वें भाव मेष राशि में गुरु व चंद्र स्थित हैं। 9वें भाव में केतु है तथा 12वें भाव में मंगल है। कन्या लगन का लग्नेश स्वामी बुध नीच राशि में यानी कि मीन राशि में स्थित है, लेकिन उसके साथ उच्च का ग्रह शुक्र भी स्थित है। जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच राशि में स्थित हो लेकिन किसी उच्च के ग्रह से युति करता है तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है तथा नीच भंग होने के कारण उसकी नीचता समाप्त हो जाती है तथा वह ग्रह उच्च के ग्रह के समान फल देना शुरू कर देता है। नीच भंग राजयोग नियम नंबर 2। कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच राशि में स्थित हो और उस पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो तो नीच भंग हो जाता है तथा वह ग्रह उच्च के ग्रह के समान ही फल देना शुरू कर देता है। आपके सामने धनु लगन की कुंडली प्रस्तुत है जिसमें चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित है, पंचम भाव में केतु है, सप्तम भाव में गुरु है, अष्टम भाव में मंगल कर्क राशि में स्थित है। कर्क राशि में मंगल नीच हो जाता है। 9वें भाव में सूर्य और बुध की युति है। 10वें भाव में शुक्र कन्या राशि में स्थित है, शुक्र भी नीच राशि में स्थित है। 11वें भाव में राहु और शनि युति कर रहे हैं जिसमें शनि उच्च राशि में स्थित है। मंगल अष्टम भाव में कर्क राशि में होने के कारण नीच है तथा उस पर शनि की 10वीं दृष्टि, उच्च के शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है जिसके कारण उसका नीच भंग हो गया तथा मंगल अब नीच फल प्रदान नहीं उच्च के ग्रह के समान फल प्रदान करेगा। लेकिन शुक्र उसका नीच भंग नहीं हुआ है, वो नीच ही रहेगा और नीच का फल ही प्रदान करेगा। नीच भंग राजयोग नियम नंबर 3। कुंडली में ग्रह जिस राशि में नीच राशि में होता है उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह यदि अपनी स्वराशि में स्थित हो तो नीच ग्रह का नीच भंग हो जाता है तथा वह उच्च के ग्रह के समान ही फल देना शुरू कर देता है।
आपके सामने एक कुंडली है, मीन लगन की कुंडली है। द्वितीय भाव में शनि मेष राशि में स्थित है। शनि मेष राशि में नीच हो जाता है। चतुर्थ भाव में केतु है। पंचम भाव में मंगल व शुक्र है। मंगल यहाँ नीच राशि में ही स्थित है। छठे भाव में सूर्य सिंह राशि में अपना स्वराशि में स्थित है। सातवें भाव में गुरु और बुध की युति है तथा बुध उसमें उच्च राशि में स्थित है। दशम भाव में राहु व 11वें भाव में चंद्रमा स्थित है। शनि मेष राशि में द्वितीय भाव में स्थित है। शनि नीच राशि में स्थित है, लेकिन जिस राशि में वो स्थित है मेष राशि, उसमें उच्च होने वाला ग्रह सूर्य अपनी स्वराशि यानी कि छठे भाव में सिंह राशि में स्थित है, जिसके कारण उसका नीच भंग हो गया। अब शनि नीच ग्रह के समान नहीं, उच्च ग्रह के समान फल प्रदान करेगा। इस कुंडली में मंगल भी नीच का है, लेकिन मंगल का नीच भंग नहीं हो पाया है, केवल शनि का ही नीच भंग हुआ है। नीच भंग राजयोग नियम नंबर 4। कुंडली में ग्रह जिस राशि में नीच होता है, उस राशि का स्वामी यानी भाव का स्वामी भावेश यदि नीच ग्रह पर दृष्टि प्रदान करता है तो नीच भंग हो जाता है। आपके सामने एक कुंडली प्रस्तुत है, मिथुन लगन की कुंडली है। द्वितीय भाव में राहु स्थित है। पंचम भाव में मंगल है। अष्टम भाव चंद्रमा और केतु हैं। दशम भाव में सूर्य गुरु और बुध स्थित हैं तथा 11वें भाव में शनि है जो कि नीच है। 12वें भाव में शुक्र अपनी स्वराशि में स्थित है। इस कुंडली में यद्यपि बुध भी नीच का है, लेकिन स्वराशि के गुरु के साथ स्थित होने के कारण बुध का भी नीच भंग हो गया है। 11वें भाव में शनि नीच का है। शनि मेष राशि में नीच फल प्रदान करता है, लेकिन भाव का स्वामी यानी कि मेष राशि का स्वामी मंगल पंचम भाव में स्थित है तथा अपनी सप्तम दृष्टि से नीच ग्रह शनि को दृष्टि दे रहा है। जिस राशि में ग्रह नीच हो, यदि उसका भावेश उसे दृष्टि प्रदान करता है तो नीच भंग हो जाता है। यहाँ पर शनि का नीच भंग हो गया है तथा इस कुंडली में बुध का भी नीच भंग हो गया है। ये दोनों ग्रह नीच के समान नहीं, उच्च के ग्रहों के समान फल प्रदान करेंगे। नीच भंग राजयोग नियम नंबर 5। ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, उस राशि का स्वामी यदि उच्च राशि में स्थित हो तो नीच भंग हो जाता है। आपके सामने एक कुंडली प्रस्तुत है, वृष लगन की कुंडली है। चंद्रमा वृष राशि में स्थित है। सेकंड भाव में गुरु है। तीसरे भाव में मंगल नीच राशि में स्थित है। पंचम भाव में सूर्य और बुध है। छठे भाव में शुक्र शनि और राहु स्थित हैं तथा 12वें भाव में केतु स्थित है। वृष लगन की कुंडली में तीसरे भाव में कर्क राशि में मंगल नीच राशि में स्थित है, लेकिन जिस राशि में मंगल नीच स्थित है, उसका स्वामी चंद्रमा अपनी उच्च राशि का लगन में स्थित है, जिसके कारण मंगल का नीच भंग हो गया। क्योंकि जिस राशि में कोई ग्रह नीच होता है, उस राशि का स्वामी यदि अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो उसका नीच भंग हो जाता है। नीच भंग राजयोग नियम नंबर 6। कुंडली में जिस राशि में नीच ग्रह स्थित हो, यदि उस राशि का स्वामी लगन या चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो तो नीच भंग हो जाता है। आपके सामने प्रस्तुत है एक कुंडली, वृष लगन की कुंडली है। दूसरे भाव में गुरु स्थित है। तीसरे भाव में
बुध और मंगल स्थित है। मंगल यहाँ पर नीच राशि में स्थित है। चतुर्थ भाव में सूर्य अपनी स्वराशि में है। पंचम भाव में शुक्र कन्या राशि में नीच राशि में स्थित है। छठे भाव में राहु व उच्च का शनि है तथा नवम भाव में चंद्रमा स्थित है। इस कुंडली में मंगल और शुक्र दोनों नीच के हैं। मंगल कर्क राशि में स्थित है तथा उसका भावेश चंद्रमा उसे दृष्टि दे रहा है तथा शुक्र कन्या राशि में पंचम भाव में स्थित है, वह नीच राशि में स्थित है। लेकिन शुक्र का कन्या राशि में स्थित होने के कारण उसका स्वामी बुध जो कि चंद्रमा से 7वें भाव में यानी कि चंद्रमा से केंद्र में स्थित है, उसका भी नीच भंग हो गया है, जिसके कारण ये दोनों ही ग्रह मंगल और शुक्र नीच फल ना देकर उच्च के ग्रहों के समान फल देंगे। नीच भंग राजयोग नियम 7वां। नीच ग्रह जिस राशि में स्थित होता है उस राशि के स्वामी से यदि राशि परिवर्तन करता है तो नीच भंग हो जाता है। आपके सामने प्रस्तुत है मेष लग्न की कुंडली। पंचम भाव में राहु स्थित है। छठे भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र युति कर रहा है। शुक्र यहाँ पर नीच राशि में स्थित है क्योंकि शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाता है। सप्तम भाव में सूर्य मंगल और शुक्र बुध स्थित है। यहाँ पर सूर्य नीच का है। दशम भाव में शनि और गुरु दोनों युति कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु नीच का है। 11वें भाव में केतु स्थित है। दशम भाव में गुरु नीच का है। शनि स्वराशि का होने के कारण युति कर रहा है तथा गुरु का नीच भंग कर रहा है। सप्तम भाव में सूर्य स्थित है, लेकिन सूर्य का नीच भंग नहीं हो पा रहा है। छठे भाव में शुक्र कन्या राशि में स्थित होने के कारण नीच है, लेकिन शुक्र जिस राशि में स्थित है कन्या राशि में, उसका स्वामी बुध शुक्र की राशि में ही स्थित है तथा ये दोनों आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि नीच ग्रह जिस राशि में स्थित हो उस राशि का स्वामी से यदि राशि परिवर्तन करता है तो नीच भंग हो जाता है। नीच भंग राजयोग नियम नंबर 8। कुंडली में दो नीच के ग्रह आपस में परस्पर दृष्टि संबंध बनाते हैं तो नीच भंग हो जाता है। आपके सामने प्रस्तुत है एक तुला लगन की कुंडली। शनि उच्च का केतु के साथ स्थित है। चतुर्थ भाव में गुरु नीच राशि में स्थित है। राहु सप्तम भाव में है। नवम भाव में शुक्र स्थित है तथा दशम भाव में 4 ग्रहों की युति सूर्य चंद्रमा बुध और मंगल आपस में युति कर रहे हैं। मंगल यहाँ पर नीच भंग है। उसका नीच भंग 2 बारी भंग हो रहा है। एक तो चंद्रमा स्वराशि का साथ में बैठा हुआ है जिसके कारण मंगल का नीच भंग हो गया। दूसरा, गुरु और मंगल 2 नीच के ग्रह एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। दोनों सम सप्तक यानी कि एक दूसरे से 7वें भाव में स्थित होकर एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं तथा दोनों का नीच भंग हो रहा है। ये था नीच भंग राजयोग से संबंधित मेरे विचार। यदि आपको ये कुंडली, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप यहाँ ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं तथा इन योगों को व अन्य सभी योगों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मेरी ये पुस्तक ज्योतिष योग दर्पण लेकर आप इसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान में फ्री परामर्श दिया जाता है, निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। यदि आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन विद प्रायर अपॉइंटमेंट आपको निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। वीडियो के अंत में नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करने से आपके पास मेरी सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी, आने वाली सभी उपलब्ध हो जाएंगी। नमस्कार।